अच्छा क्वेश्चन मिल गया जी, छूट जाता है। लो जी, इसका तुमको एनसीईआरटी में सीधा दिया है स्ट्रक्चर। मैं रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, क्यों? रिएक्शन इंटरेस्ट में पढ़ना है जी, कहाँ से कैसे बनता है तो सब लिखवा देता हूँ पूरा। प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। इसका नाम जानते हो मुझे? कॉमन नेम क्या है? इसका नाम कॉमन नेम रहा है कंपाउंड का, Cl3Cl, C डबल बॉन्ड OH, जानते हो? इसका बताओ बताओ पहले आयुर्वेदिक नेम क्या है? ट्राइक्लोरो टू 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 वैसे ठीक है जी, चल जाएगा, ये नंबर का भी चल जाएगा। क्यों? फर्स्ट पे तो क्लोरीन आ नहीं सकता है, ये तो एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए लिख सकते हो ट्राई क्लोरो इथेनॉल, ट्राई क्लोरो इथेनॉल लिख सकते हो। हेलो, ट्राई क्लोरो इथेनॉल, क्लोरो इथेनॉल प्लस, देखो जी ऐसे याद करो इसका रिएक्शन। हाँ, इसका नाम बताओ जी, बताओ कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है तो जल्दी बताओ जी। कॉमन नेम बहुत फेमस है, आगे जाके काम आएंगे। उसको फुल कर रहे हैं तो जो दो लड़की बैठी है एग्जाम से बात करने क्लास में। हाँ, दोनों बात करने से बात बहुत बात करते क्लास में, दोनों को बात करें, दोनों को बोल दो सर बात करेंगे पेरेंट्स को, फोन कर दो। कल का टाइम देना, कल ठीक है, कल का टाइम दे दो। कल क्लास कब है? कल 12:30 क्लास। का क्लास नहीं, कब टाइम दियो देखिए बताओ। आज इसका नाम क्या है? क्लोरल। क्लोरल। कुछ बच्चे गुस्सा में रहते हैं जी, बता तो दूं भाई, गुस्सा में रहते हैं तो पूछूंगा नहीं क्वेश्चन। क्लोरल, हाँ प्लस जी 2 मोल ये ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो जैसे भाई, क्लोरल 2 मोल ले लो क्लोरोबेंजीन, हाँ उसको 12:30 से 2:30 कर दो, ठीक है क्लास को, ठीक है 2:30 घंटा में लो, 12:30 से 2:30 कर दो। उसके बाद 12 बजे फिर सर उड़ा के बोला 11:30 बजे बुलाया, 12 बजे टाइम कर दो, दोनों बजे एक साथ ही कर दो फ्रेंड्स को, मतलब दोनों बात करते हैं क्लास में, इसे सर बुला रहे हैं बात करने स्पेशली, ठीक है क्लास में ठीक बोलते हैं। H2O माइनस H2O बना दो जी। बना लिया, यहाँ C लगा दो जी। अब इसका लिखो आयतन, ये डीटी है,
हाँ जी बताओ इसका नाम क्या होगा आईपीएक नेम। हाँ जी बताओ किसका नाम, तो सोच बताता हूँ जी। पहले इसका जनरल नाम क्या है जी, जो बोलते हैं लोग काफी, ट्राइक्लोरो, क्या हाँ जी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। जल्दी में समझ जी, समझा। जल्दी में क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। जल्दी में ये बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइथेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डीडीटी। जल्दी में डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइथेन, ठीक है, डीडीटी। डायबिटीज डी हो गया, डी है, टी आ गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा आईपीएक नेम में। हाँ जी बताओ जी, कहाँ से बताओ जी, कैसे नाम नहीं बताओ तो ये नमनीय कहाँ से, कहाँ से, क्यों, तो जी क्यों अभी पढ़ाया था जी, क्या है लोकेंट रूट, 3 एल्काइल, 3 क्लोरो है जी। और ये भी प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, 3 है जी। नंबरिंग कम आ जाएगा, 3 क्या लिखोगे, 111 ट्राई क्लोरो, आगे बोलो 2 पे, तो जी 2 पे क्लियर, तो जी इसी पता होने नया चीज 2 20। जब दो सेम चीज आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरोफिनाइल, तो तुम 20 लगाओगे, 3 में ट्रिस, तो 20 ब्रैकेट में बोलो क्या होगा, बोलो फिनाइल कहाँ पे, मतलब कहाँ पे क्लोरीन है, 4 क्लोरोफिनाइल, क्या है 4 क्लोरोफिनाइल। फोर क्लोरोफिनाइल, फिर क्या है इथेन, ये इसका नाम है। पैरा पैरा नहीं लिखा है, पैरा पैरा डायरोइन लिखा है, पैरा सब कॉमन नेम में आता है। ठीक है जी, ये तो पता है, मतलब प्रिपरेशन में याद रखना, इंट्रेंस में ऐसे आती है, ठीक है। जब 2 बोल लेते हैं H2 निकाल दो, ऐसे बना दो पैरा पे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा एल्डिहाइड टू में पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप है रिएक्शन, वहाँ पढ़ाऊंगा, उसमें क्लियर। बाकी शॉर्टकट में ऐसे DET का प्रिपरेशन आना चाहिए। क्या किससे बनता है, तो क्लोरल और इसका क्लोरोबेंजीन से बनता है। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, करा चुका हूँ क्लास में। हाँ, इसमें रहेगा जी सरफेस एरिया रहेगा, इसमें किसमें, 1 सेकंड पार्ट में 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल, और क्या होगा, और 1 क्लोरोब्यूटेन, तो मास ज्यादा है पहले, हाँ सबसे कम क्या आइसोप्रोपाइल, ठीक है। हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन, टेस्ट में दिया था, एक उसने लगा दिया जी, क्या लगा दिया है साथ में, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, पढ़ाया था जी, कौन, हाँ मतलब क्या कहोगे जी, मतलब इसमें जो साइड प्रोडक्ट है उसका क्या काम आता है जी, कॉमर्शियल, समझो बात को, साइड प्रोडक्ट का भी इसका यूज है जी, मतलब नहीं समझी बात को, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इस मेथड का बताओ एडवांटेजेस क्या है। अरे बोलो क्या एडवांटेजेस क्या है, फिलहाल हाँ साइड प्रोडक्ट का इसका लाइन क्या लिखोगे, लाइन बताता हूँ क्या लाइन लिखोगे। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा फिनॉल तो बन ही गया, बाकी एसीटोन का भी काफी यूज है, इसका लाइन क्या लिखोगे बताओ जी। बोलो
इसका लाइन क्या लिखो, इंडस्ट्री में लाइन क्या कैसे बताओ जी, इसका लाइन बताओ क्या होना चाहिए। बाकी बुक में क्या लिखा है, साइड प्रोडक्ट का यूज तो है ही, बाकी क्या लिखोगे वो इसमें एबिलिटी टू प्रोड्यूस बोथ विद फिनॉल एंड एसीटोन, ठीक है जी। क्या लिखा है, एंड एसीटोन एज अ वैल्यूएबल, क्या लिखा है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा लाइन है, क्या लिखोगे, एसीटोन, अच्छा लाइन है, ये लाइन लिख दो। बाकी चीजें जैसे बढ़ती ऐसे लिखो लाइन। अपनी समझ लेंगे क्या लिखोगे, बाय, उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट जो है, बाय प्रोडक्ट इज क्या, बाय प्रोडक्ट ऐसा बोलिए, दैट इज डाल दो, दैट इज एसीटोन जो तुमने बनाया हो, एसीटोन इज वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है ये वर्ड अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट। तो नेट में लिखा है लाइन जी, बाकी तो क्या लिखोगे अपने जिसका जो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, वर्ड जिसका साइड का नाम होता है बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, जो क्या है काफी मतलब वैल्यूएबल है। मतलब कैसे, एसीटोन से पढ़ोगे जी, पढ़ो क्या काम होता है एसीटोन का, हाँ इसमें हाँ वो तो बनता है जी ऑर्गेनिक में तो जी, ठीक है। एसीटोन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है लार्ज स्केल में जी, और क्या बनता है, और इसका यूज क्या है, वो तो है एसीटोन से क्या बनता है, हाँ परफ्यूम में मौजूद है, ठीक है परफ्यूम में मौजूद है। और बताओ और क्या यूज है, चेक करो। तो बाकी ठीक है जी, यूज काफ़ी सारा होता है, ऑर्गेनिक में तो है ही देता। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है बता रहा हूँ जी। डिहाइड्रेटर जी क्या होता है, डिहाइड्रेटर भी काम करता है जी, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द नेल। अच्छे नहीं लगाते हैं जो नेल में जो होते हैं, नेल पेंट में जो होते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटर जी क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटर का भी काम करता है, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे तो बता दिए, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आगे क्वेश्चन क्या है बताओ, हो गए सारे पार्ट, 16D तो पढ़ा नहीं हो सारा, हिंदी से कहूँ तो क्या बचे बताओ जी, पहले डी बता दिया था, हो गया सारे क्वेश्चन ना, हो गया जी। देखो जी अब एक क्वेश्चन तो हो गया, बस करना बोलो। सर हमने टेस्टियल कॉन्फिनॉल की स्ट्रक्चर आइसोमर C4 का जो नई डिहाइड्रोजनेज होता है, इसका आंसर हमने वो साइड वाला करा हुआ टेट्रा वाला, तो टेट्रा तो हो जाता है सीएस से, हमने आपको दिखाया हुआ है तो नहीं, व्हिच स्ट्रक्चर आइसोमर C10O कैनॉट बी डिहाइड्रोजिनेटेड कह रहा है जी, H2 नहीं हट सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन समझो, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक काम करो जी, पहले वैसे बहुत काम है, बताओ फिर डाल दो, क्या डाल दो, कॉपर 573 कैलोरी, क्या बनेगा बोलो, क्या बनता है बोलो, क्या बनता है, एल्कीन। अरे क्या बात कर रही हो, कहाँ से पढ़ ली हो एल्कीन, एल्डिहाइड, ये 2H हटा, क्या इसको बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन, 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 डिहाइड्रोजिनेशन,
हाइड्रोजिनेशन दैट इज ऑक्सीडेशन, जो क्या यूज करते हैं जिसके लिए ओनली माइल्ड क्या है एजेंट यूज किया है, तो बन गया एथेनॉल। ये पढ़ाया मतलब प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाएगा जी, डिहाइड्रोजिनेशन होके, ध्यान दो कौन सा एच जाएगा, ये एच जाता है और ये जाता है जी, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है। अब बताओ प्राइमरी एल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड क्या करके डिहाइड्रोजिनेशन करके, सेकेंडरी एल्कोहल क्या देगा, कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा जी, हटेगा, ये बन गया कीटोन। अब बताओ जी टर्सरी में क्या होगा, ये बोलो क्या होगा, क्या होगा, तो क्वेश्चन प्रभाव क्या है, इसका क्या होगा, यही चीज डालने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं तुझे पूछ रहा था। एक और है एल्कोहल का जी 2025 क्वेश्चन ये आया था जी, क्वेश्चन देखा था मैंने, ऐसे यही क्वेश्चन था, नहीं ये था क्लोरोबेंजीन, ये था NaOH 623 केल्विन 300 atm प्रेशर, दूसरा H+A, फिर क्या था K2Cr2O7+, ये ऐसे मुझे B, A और B बता। बेंजोक्विनोन रॉन्ग बनाई हो जी, अरे कुछ रिवाइज करो, बेंजोक्विनोन से जिससे नहीं बनता है, बेंजोक्विनोन रॉन्ग बनाए हो, रॉन्ग बनाया बेंजोक्विनोन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है सबसे पहले। आज याद क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं है, ठीक है जी। तो ए तो है पता है, फेमस चीज है क्या, फिनॉल, और पढ़ाया था जी फिनॉल है, फिनॉल जब वो लगाओगे तो बॉन्ड यहाँ जाएगा, टूट जाएगा जी, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है जी, ये इसीलिए पूछा है जी, कुछ ऑप्शन में से दिया होगा घुमा घुमा के ऑप्शन से, बेंजोक्विनोन ऐसे बनता है, ठीक है।
सीबीएसई वाली लाए तो बुकलेट लाया हो ना, दिखाता हूँ क्वेश्चन। उसमें एमसीक्यू से तो दिया रखा हूँ कुछ क्वेश्चन। बताओगे क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जे जो आ रखा है पेज 119 में जो क्वेश्चन है, पहले तो वो एक काम करोगे 119 में क्वेश्चन 1 का लिख लो ब्लू कलर, ये पढ़ाऊंगा जी तब डी ब्लॉक में CrO5 एमाइल अल्कोहल पर। CrO5 का डी ब्लॉक का एलिमेंट है जी, बताऊंगा कैसे ये ब्लू कलर का बनाता है कंपाउंड। अभी तुमको रिएक्शन मिक्स करके बताना पड़ेगा डी ब्लॉक और ऑर्गेनिक का। क्वेश्चन 2 कर सकते हो, पेज 119 का क्वेश्चन 2 करके दिखाओ, जेई का क्वेश्चन। अरे इसमें 11th को मिक्स कर दिया है, क्या याद है? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट याद है तो पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि इथेनॉल से इथीन को बना दोगे, इथीन से फिर क्या बनता है, किसको आता है बोलो? अरे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट जेई में रनिंग तो 2-3 मिक्स कर देते हैं, 2 चीज। ग्लाइकोल पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया था? Alkene react with cold dilute aqueous chemical solution to form glycol, पढ़ाया था? पढ़ाऊंगा जी, हाइड्रोकार्बन रहेगा, ग्लाइकोल आंसर है। बाकी अभी तुम्हारी हाँ ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा, मिक्स कर दिया हाइड्रोकार्बन भी। सर वो K2Cl2O7 डालने पे वो बेंजोक्विनोन बन रहा है, अगर CrO3 डाल देंगे तब ये नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिनोल का कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग चाहिए स्ट्रॉन्ग। हाँ तो जी पेज 116 का फर्स्ट क्वेश्चन। रीमन अल्कोहल में जब पढ़ाऊंगा तो रीमन में पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ा जल्दी बताओ, पढ़ाई आधी पढ़ाया है। फिनाइल मिथाइल ईथर भी अच्छा है, क्या बनेगा? फिनोल ही तो पाया है, फिनोल बनेगा जी, ब्रेक करोगे फिनोल बनेगा, मिथाइल हाइड्राइड। क्वेश्चन 2 अच्छा क्वेश्चन है, करोगे हाँ अच्छा क्वेश्चन 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, रिवीजन अच्छा होगा जी, करोगे लिखाओगा 2 क्वेश्चन। क्या सर? डी हाँ जी समझ आ गया। डी आ गया। बी समझदार ज्यादा हो। समझदार ज्यादा हो इसे दिक्कत आ रही है। हम भी असर है। डी होगा जी। विलियमसन सिंथेसिस पढ़े हो ना, ईथर के लिए क्या चाहिए? सोडियम ONA चाहिए और एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो हैलाइड तो बन चुका है, क्वेश्चन देखा ध्यान से, तो ऐसे ही लिखा हुआ है।
हाँ NA की एक्सरसाइज PCL5 में ठीक है जी, LLK बन जाएगा। If C B and पहले के डायरी इधर लिखा होगा, डायरी इधर देते हैं, ठीक है ना? इसमें थोड़ा आगे समझ लो, ठीक है। ये मैकेनिज्म जो पढ़ाऊंगा थर्ड पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम, मैकेनिज्म है उसका रिमोट इवेंट का, अभी नहीं पढ़ाया है। तो जी फोर्थ क्वेश्चन कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम जी, क्या मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा रिमोट इवेंट का। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इथेनॉल एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसीटोन है जी, पढ़ा दिया, ठीक है। क्या आंसर होगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, बी पार्ट राजगांव क्लास में। फिफ्थ क्वेश्चन का ये सब कर दोगे जी, स्टेटमेंट करो, क्वेश्चन 6 करो। The acidic strength of mono-substituted nitrophenol is higher than phenol. ठीक है जी, radio because of electron withdrawing nitro group. हाँ जी, तो पहला ठीक है स्टेटमेंट बोलो, ठीक है, सही एकदम सही है। तो सेकंड क्या है? तो अच्छी बात है जी, मुझे अब तो ये तुमने क्वेश्चन सिंपल पूछ दिया जी, नहीं है तो गलत कह दो। इसका तो जो ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो क्या होगा बताओ? और ये तुम्हारा आ सकते हैं पेपर में जो है, ऑर्डर बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा में सीबीएसई में एंट्रेंस आ सकता है। और ये पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए पढ़ाया था तुम लोगों को, मैं पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से पढ़ाया था। लॉजिक को सोचोगे फटाफट। तो जी सबसे ज्यादा कौन होगा पहले? पैरा होगा, नाइट्रोफिनॉल है ना पैरा। फिर कौन होगा बोलो? फिर कौन होगा? ऑर्थो होगा जी, क्यों बता रहा हूँ। फिर कौन होगा? मेटानेट। वो जी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसीलिए इतना टाइम दिया था मैकेनिज्म में जी, जल्दी जल्दी समझ जाओगे फटाफट। जो नहीं समझोगे देखो जी, NO2 है, जल्दी समझो, जल्दी जल्दी। ये मान लो, ठीक है जी, ध्यान दो बात को। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा, तो क्या जी, ये मतलब ऐसे कर दो जल्दी, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, याद आ गया? स्टेबलाइज। तो क्या होगा? OH+ बाहर चला जाएगा, आ गया, मैंने स्टार्ट किया, याद आ गया जी, स्टेबलाइज। पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन सीधा बना दिया डायरेक्टली, चला गया बन गया स्टेबलाइज। जैसे वही तरीका है जी, H को भगा दो, फिर बना दो, ऐसे मर्जी, ऐसे दिखा दिया, चला गया हो। और हम तो क्या दिखाए यहाँ पे? -R इफेक्ट। क्या दिखाया? अब जल्दी बता रहा हूँ, बताओ ऑर्थो पे भी क्या दिखाएगा? हाँ -R दिखाएगा जी। इसको भी बना ही देता हूँ अच्छा से, बुक सब में ऐसे ही यहाँ जाएगा, भागेगा पाए वो। ये कॉन्सेप्ट होता है जी, समझना। बाकी तो बच्चे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हो लोग, ये तरीका है। डबल बॉन्ड O चला गया, अरे और हाँ क्या हुआ? पैरा से हट गया -4, ऑर्थो से हट गया -4। ठीक है, अब बताओ मेटा पे क्या होगा? इस पे आता नहीं है, क्या दिखाएगा? -I पे। क्या दिखाएगा? क्यों? यहाँ पे चार्ज नहीं आता है, -4 नहीं आता है, यहाँ चार्ज आता है नहीं, -4 नहीं आता है। क्यों? इस पर क्या लिखा? बस खींचेगा, बात समझे? क्या करेगा?
मैं साइड में काम करेगा, मगर वो ड्राइंग काम करेगा लेकिन इससे, इसीलिए इसका क्या होगा, सबसे कम होगा जी। बात समझ गए? वो ड्राइंग तीनों में है, इसीलिए पैरा, ऑर्थो और मेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर उन दोनों में तो जैसे -8 शो हो रहा है। मोर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, इधर गया फिर और बढ़ेगा, नहीं मैं समझी। तो यहाँ ले लो मेरे सर पहले, फिर बढ़ाओ आगे। तो हाँ क्या बोलते हैं शॉर्टकट, मोर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जल्दी में जी, या मोर रेजोनेंस का क्यों, मोर रेजोनेंस इफेक्ट, मोर नंबर ऑफ आर इफेक्ट। कैसे, तो यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ की नहीं जाएगा आगे। ठीक है, ये मैंने एल्कोहल फिनोल ज़रा अच्छा किया, पहले कॉमन चीज रिवाइज करा दिया जो आना चाहिए, फिर तुम क्वेश्चन सब कुछ मैकेनिज्म सब पढ़ोगे एक्स्ट्रा। रीमान टी वगैरह मुझे पढ़ना है एंट्रेंस में, सीबीएसई में नहीं पूछते, उसका थोड़ा प्रॉब्लम, एनसीईआरटी में नहीं है इसका मैकेनिज्म, इसे नहीं पढ़ाया था। ठीक है, और चलो जी फिर नेक्स्ट टाइम से चैप्टर में दोनों चलाऊंगा जी, दोनों चलेगा, सोल्यूशन चलेगा, ये चलेगा, चैप्टर में चलेगा।